हेलो एंड वेलकम टू सोल पाथ। तो आज मैं आपको एक जीता जागता एग्जाम्पल देने वाली हूँ। उसको सुनने के बाद आपको कभी डाउट क्रिएट नहीं होगा। देखो, मैं बचपन में ना एक बार खेत गई थी, तो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ ना गेहूँ की खेती होती थी। तो जैसे गेहूँ को बोने के पहले ना पूरे खेत को एकदम साफ़ करते थे। फिर सारे गेहूँ को मतलब वो ट्रैक्टर से होता है ना, वो चलाकर बीज बोते थे। फिर थोड़ा सा गैप लेते थे, फिर बारिश होती थी, फिर थोड़ा गैप देते थे, फिर हल चलाते थे। फिर ना गेहूँ के पौधे के आसपास ना अनवांटेड पौधे उगते थे, उसको हटाते थे। और ये सब प्रोसेस में ना फार्मर को पता होता था कि बारिश भी होगी, फसल बड़ी भी होगी, और फिर उसको ना कवर करते थे। मतलब खेत को जो बाउंड्री होती है ना, उसको बाउंड्री बनाते थे, अच्छे से सील करते थे ताकि ना नुकसान ना हो जाए, कोई जानवर आकर खा न ले। फिर एकदम मतलब हरे वाले गेहूं के दाने आते थे ना, फिर उसको सूखने देते थे। मतलब बहुत अच्छे गेहूँ होते हैं हमारे यहाँ, तो मुझे एकदम अच्छे से याद है। तो फिर ऐसे मतलब जब गेहूँ आ जाते हैं ना, फिर वो बेचने जाते हैं मार्केट में फार्मर, तो अच्छा खासा मुनाफा होता है। नेचर का ना जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे सामने कि मैनिफेस्टेशन ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, पेशेंस है, क्लियरिटी है और भरोसा है। आप ध्यान से सुनो ना, तो 3 चीज़ें हैं इसमें। तो यही 3 चीज़ें हमें अपनी कहानी में डालनी है। हमें क्लियरिटी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, मैनिफेस्टेशन में क्या चाहिए, क्या आप पाना चाहते हो। पेशेंस चाहिए, वेट तो करना पड़ेगा आपको। आज बीज बोया और दूसरे दिन गेहूँ बाहर नहीं आता है ना। फिर लेट गो भी करना पड़ता है, जैसे इस एग्ज़ाम्पल में मैंने समझाया है ना कि थोड़ा छोड़ते हैं, गैप देते हैं खेत को। और फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग भरोसा होता है कि फसल होगी ही होगी, मुनाफा आएगा वैसा वाला। तो अगर आप इस 3 चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो फिर आपको कभी डाउट क्रिएट नहीं होगा और कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं इस स्टोरी के माध्यम से क्या कहना चाहती हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और कोई भी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू।